हेलो। एसबी की स्टडी पॉइंट में आप सभी का नमस्कार। आज मैं वर्ग 9th क्लास का एक चैप्टर लेके आया हूँ जो प्रश्नावली अध्याय 12 है। जो अध्याय 12 है, ठीक है। देखिए, इसका सभी क्वेश्चन हीरोइन के सूत्र पर हल होगा। जैसे देख लीजिए, त्रिभुज के परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। अब कितने बच्चे कहते हैं प्लस बी प्लस सी? इसमें है क्या? यानी a और b और c इसमें क्या है? तो देखिए, a और b और c त्रिभुज के तीनों भुजा है। ए जो हो गया पहला भुजा, बी सेकेंड भुजा और सी थर्ड भुजा। इसमें लिख दिया है साफ कि ए त्रिभुज की पहली भुजा है, बी त्रिभुज की दूसरी भुजा है और सी त्रिभुज की तीसरी भुजा है। ठीक है। त्रिभुज के अर्थ पर, क्योंकि जब भी हम हीरोइन सूत्र पर कोई भी मैथ बनाएंगे तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। तो अर्ध परिमाप मतलब होता है क्या? कोई भी अंक हो, मान लीजिए एक अंक हो, इसका अर्ध पूछेगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, केवल 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आधा होगा। इसलिए त्रिभुज के पूरा परिमाप होती है a प्लस बी प्लस सी। इसलिए इसको हम त्रिभुज के पूरा परिमाप में जब 2 से भाग देंगे तो यह अर्ध परिमाप बन जाएगा, जिसको हम a से सूचित करते हैं। उसके बाद हम अर्ध परिमाप निकाल कर हीरोइन के सूत्र लगाकर ही हल करेंगे। तो हमारे हीरोइन के सूत्र क्या है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी पर हमारा सारा अध्याय 12 का मैथ सोल्व होगा। तो आइए देखते हैं 12.1 का पहला मैथ क्या कह रहा है, उसे आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 12.1 का मैथ कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है और यह भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज के आकार के हैं। तो बोल रहा है कि हीरोइन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरोइन
के सूत्र का प्रयोग कर त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्र क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें लिख दिया कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ई वाला समबाहु त्रिभुज के आकार के। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक रोड है और यहां पर एक संकेत बोर्ड है, इसी में लिखा हुआ है आगे स्कूल है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका परिमाप दिया हुआ है, जिसका परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप बराबर तो अर्ध परिमाप को हम एस से सूचित करते हैं। तो एस बराबर होगा 180/2, क्योंकि अर्ध परिमाप के मतलब आधा होता है और आधा करने के लिए किसी भी अंक में 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कट के हो जाएगा 90, यानी कि अर्ध परिमाप 90 सेंटीमीटर। परंतु त्रिभुज के तीनों भुजा दिया नहीं है, लेकिन इतना दिया है कि ए है। तो समबाहु त्रिभुज का पूरा परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है? 180। तो हम क्योंकि सभी भुजाएं ए है, इसलिए ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पर कितने हुए? 3 है। तो 3a बराबर 180, यहाँ पर कट जाएगा 3 छक 18 60, यानी ए बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं का माप ए सेंटीमीटर है, इसलिए ए बराबर 60 सेंटीमीटर, तो बी बराबर भी 60 सेंटीमीटर और सी बराबर भी 60 सेंटीमीटर होगा। तो आगे हम हीरोन सूत्र बैठाएंगे। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए एस का यहाँ पर एस का निकल के आया है 90
तो हम एस का रखेंगे, जहां जहां एस है तहां तहां 90 रखेंगे, जहां जहां एस है तहां तहां 90 रखेंगे। तो 90 इंटू 90 माइनस ए का मान है 60, तो 90 माइनस 60, फिर एस का मान फिर यहाँ पर रखेंगे, एस का मान है 90, तो 90 माइनस यहाँ पर बी आ रहा है, बी का मान है 60, तो फिर 60 रखेंगे, फिर 90 माइनस सी, और सी का मान भी है 60, तो रखेंगे 60। तो यहाँ पर 90 गुणे 90 में से 60 घटेगा तो होगा 30, फिर गुणे, क्योंकि यहाँ पर दो कोष्टों के बीच इक्वल होता है, फिर 90 में से फिर 60 गया तो होगा कितना 30, फिर गुणे, फिर 90 में से तो यहाँ पर इस सभी का हम सभी का बारी बारी से एलसीएम करेंगे। तो 90 का एलसीएम करेंगे तो होगा 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 5, 90 का एलसीएम करेंगे, दूल्हे होगा 45, फिर 3 ले होगा 15, 3 ले होगा 5, 5 ले होगा 1, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, फिर इसमें 30 का करेंगे तो 2, फिर हुआ 15, फिर 3 से 5, 5 से 1, इसका होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, फिर इसका भी इतना ही होगा, फिर होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, फिर इनका भी 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम इसको सभी 2 को एक बिरी करेंगे तो 2 कितना है 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4, उसके बाद 3 देखेंगे, 3 कितना है और 5 है, 3 5 है तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 देखेंगे तो 1 2 3 और 4 है, तो 1 2 3 और 4, अब यहाँ पर जोड़ा लगाएंगे, दो को का जोड़ा लगाएंगे, ये 3 का कोई जोड़ा नहीं लग रहा है इसीलिए इसको हम कोई जोड़ा नहीं लगाएंगे, फिर जो जोड़ा लग गया उसमें से एक निकालेंगे और उस पर से अंडर रूट हट जाएगा, तो इसमें से 1 2 निकला, फिर इसमें से निकला, जो जोड़ा नहीं लगा उसको अभी छोड़ देंगे, तो इसमें से लेंगे 5, फिर इसमें से लेंगे 5, और जो जोड़ा नहीं लग रहा है उसको अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे, तो इससे गुणा करेंगे तब 2 दूनी के 4, 4 3 12 और बढ़ती आई, देखिए यहाँ पर बढ़ती आई 36 और 36 5, तो 36 5 होगा 5 6 के 30 के 0 हासिल 3 और 15 3 18, 180 और 180 5 18 5 90, यानी कि होगा
18 5 90 और एक जीरो होगा 900√3 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो स्क्वायर में होता है। तो यही हुआ हमारा आंसर। तो हेलो दोस्तों, यदि हमारा यह चैनल यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना।